एंड वेलकम टू द डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस। नाउ आज जो हम लोग देखेंगे कि अभी मार्केट स्टार्ट हो गया है, ऑलरेडी 1 घंटा होने आ रहा है। सो लेट अस सी, हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था मार्केट क्या वैसा बिहेव कर रहा है क्या। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एज इट इज सैटरडे को पॉजिटिव क्लोज हुआ तो इट इज बुलिश। उसके बाद हमारा जो नास्डैक था, नास्डैक भी पॉजिटिव ही क्लोज था एंड इट इज ऑन द यानी रेजिस्टेंस अपना क्रॉस कर रहा था। ठीक है, तो नास्डैक इज आल्सो बुलिश। ना हम लोग आएंगे इंडियन मार्केट पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारा निफ्टी 50। सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 में देखेंगे तो निफ्टी 50 आज ग्रीनिश ओपन हो रहा है, यानी आज थोड़ा सा बुलिश एनवायरनमेंट दिख रहा है। क्योंकि ये जैसा हम लोगों ने देखा था, ये आया था EMA 65 पे, आया था EMA 65 पे सपोर्ट लेके, यहाँ पे ग्रीन कैंडल हुआ, रिटेस्ट किया, कंफर्मेशन किया और आज ये ऑलमोस्ट गैप अप खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था इसका और आज ये ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये यहाँ से बुलिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट उसके लिए एक फिलहाल हर्डल यहाँ पे बिल्कुल वेट कर रहा है, वो है 25,175। गैप अप हुआ है तो ये हमें पहला सिग्नल मिल गया कि ये ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा हमें सिग्नल जो मिला है, हमारा RSI जो है ये 40 पे आ गया है यहाँ से ऊपर, यानी हम लोग जो बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड अबाउ 16, इंटरमीडिएट ट्रेंड अबाउ 16 एंड हमारा जो डेली ट्रेंड है यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ये हमारा एट 40 चाहिए। तो ये उसी हिसाब से ये पैटर्न बना हुआ है। आपके RSI अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी अपने पहले अगर 25,175 के ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ से टारगेट जो एक्सपेक्ट करते हैं 25,500। निफ्टी अगर जाएगा तो यहाँ से 25,500 तक निफ्टी पहला टारगेट रहेगा जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसा लिखा हुआ है एज इट इज, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लिख के रख देते हैं 25,500 विल बी द फर्स्ट टारगेट जो इसको अचीव करना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का अगर पोजीशन, इट इज अगेन सेम, बट यहाँ पे एक अच्छी चीज जो दिख रही है हमें, ये डेली में अभी फिलहाल EMA 65 को ऊपर क्रॉस कर रहा है, विच इज अगेन अ बुलिश सिग्नल। ठीक है, अब इतनी बड़ी गिरावट तो हो गई थी, यहाँ से इसने सपोर्ट से रिकवरी भी वापस किया हुआ है। सो ये एक अच्छा सिग्नल यहाँ पे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी वापस अच्छे से जंप कर रही है। ठीक है, अभी फिलहाल इसको भी एक छोटा सा सपोर्ट बचा हुआ है जो इसको कवर करना है, वो है 51,700, सॉरी ये रेजिस्टेंस होगा 51,710 का। अगर ये एक बार ऊपर निकलता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये और ज्यादा अच्छे से ऊपर जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो ये आ गया है, उसके ऊपर आ गया 51,721। अब हमें चाहिए क्या, ये इसके ऊपर कंटिन्यूअस सस्टेन करे। अगर ये आज दिन भर सस्टेन करता है तो इट इज गुड फॉर अस। ओके, सो निफ्टी बैंक गोइंग गुड। नेक्स्ट हम लोग आएंगे हमारे इंडाइसेस पे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी ऑटो। हमारे जो सभी इंडाइसेस होते हैं उसमें हम लोग स्टार्ट करना शुरू करते हैं निफ्टी ऑटो। ऑटो सेक्टर हमें लास्ट वीक भी बुलिश दिख रहा था, थोड़ा सा करेक्शन हो रहा था। ऑफ कोर्स वो होगा भी क्योंकि एकदम से बड़ा था, नीचे आया था, नीचे से अभी EMA 10 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तीनों सेगमेंट बहुत अच्छे से ऊपर है। ये 40 का एकदम एग्जैक्ट 40 नहीं बोलूंगा, बट ऑलमोस्ट 40 और EMA 65 का सपोर्ट लेके वापस आए, यानी हमारे पास दो कंफर्म सिग्नल थे। तीसरा ये आउटसाइड बार था और हमने लास्ट वीक बोला भी था कि आउट अभी अगर डालना है तो आप निफ्टी ऑटो में बैठ सकते हो, बट एक छोटा सा यहाँ पे रेड कैंडल था तो थोड़ा सा वो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में आप जितना प्रेडिक्ट करोगे उतना आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते, बट लॉन्ग टर्म में मैं वेट करूंगा इस जोन को क्रॉस करने का, यानी ये जो बड़ी रेड कैंडल है इसको क्रॉस करने का अगर ये रहता है तो उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। यानी ये कैंडल का जो हाई बना है ये है 26,562। तो इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता यहाँ से, और 562 अभी चल रहा है 532, यानी 30-35 पॉइंट यहाँ से आना चाहिए।
सॉरी, ये है 27,534। ये मैंने प्रॉपर नहीं देखा। जब तक ये 27,500 के ऊपर नहीं निकल गया, मैं थोड़ा सा वरीड रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये इस कैंडल के ऊपर आने की कोशिश है, क्योंकि बड़ी रेड कैंडल है। तो लेट अस सी होता क्या है। बाय द वे, एक चीज तो इसमें आप नोटिस कर सकते हो कि लास्ट वीक के कंपैरिजन में इसमें जो रेड वॉल्यूम था उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली रखा जा सकता है। तो अभी देखते हैं, अब ये होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम, बिकॉज हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस एंड पढ़ाई करते हैं, और बाकी चीज तो आप सभी को मालूम ही है। ठीक है। नेक्स्ट निफ्टी ऑटो के बाद हम लोग जाएंगे। तो अगर हमें इस वीक अगर अगेन पोजीशन रखनी है तो हम निफ्टी ऑटो में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये फिलहाल स्ट्रॉन्ग सेक्टर दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एफएमसीजी। ये निफ्टी एफएमसीजी अभी फिलहाल जो है, ओहो, ये तो थोड़ा सा और वीकनेस दिखा ही रहा है। बट अगेन इसने अपने यहाँ पे ये सपोर्ट बना रहा है। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, मैं फिलहाल अभी ये क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, बट यहाँ पे ये सपोर्ट अभी भी बन रहा है। यानी आज भी आज भी ये इसी रेंज में रुका हुआ है। इसका मतलब ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये रेंज अभी भी बरकरार है। 61,813 निफ्टी एफएमसीजी। तो ये रेंज अभी भी बरकरार है। ओके। ये गैप अप खुला था, सस्टेंड नहीं कर पाया, ऊपर से नीचे आया हुआ है, बट वॉल्यूम बहुत कम है। तो शायद एक्सपेक्ट करना चाहिए कि निफ्टी एफएमसीजी पे हम लोग ध्यान दें। ठीक है। तो हम लोग निफ्टी एफएमसीजी पे जस्ट वॉचिंग के लिए, अगर आप इसको रडार रखना चाहते हैं, रडार पे रखना चाहते हो, तो आप इसको देख सकते हैं एफएमसीजी। अब एफएमसीजी में सबसे बड़ी चीज क्या है? द ब्यूटी ऑफ एफएमसीजी इज दैट इसका आरएसआई एकदम ओके लेवल पे है, सपोर्ट पे आया हुआ है, और डेली में जो आरएसआई है ये बिलो 40 है। तो हमने बोला भी है बिलो 40 है। एक रिस्की ट्रेड आप लेना चाहते हो तो बन सकता है, जो कि मैं बोलूंगा 52,590 से 90 तक का टारगेट तक का जाएगा। बट जब हमें कंफर्मेशन पता होता है तो क्यों रिस्क लेना, है ना। सिंपल है। तो हम लोग निफ्टी एफएमसीजी को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट जाएगा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी अगर परसों हमारा मार्केट अगर पॉजिटिव था, तो आज भी निफ्टी आईटी पॉजिटिव रहना चाहिए। नास्डैक अगर पॉजिटिव था तो यस, निफ्टी आईटी भी थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है, ग्रीनिश है। अब थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन जोन में ही है, साइडवेज बना हुआ है 3-4 दिनों से। लेट अस सी ये करता क्या है। वैसे तो हम लोग इस पे बुलिश है, बट हमें चाहिए कंफर्मेशन, तो हम लोग थोड़ा कंफर्मेशन के लिए रुके हुए हैं। यहाँ से और करीबन एक 300 पॉइंट का रैली चाहिए। अगर ये 300 पॉइंट का रैली के ऊपर चलता है, 25,000 सॉरी 42,800 एंड अबव सस्टेन करता है, तो इट इज गुड टू गो। तो आप निफ्टी आईटी में भी नजर रख सकते हो, यानी आज के लिए ऑटो और निफ्टी आईटी। ठीक है। उसके बाद निफ्टी मेटल देख लेते हैं। निफ्टी मेटल भी बुलिश, बट थोड़ा सा यहाँ पे आज तो खुला अच्छा है, गैप अप खुला है, बढ़िया खुला है। अभी फिलहाल इसमें ऊपर जाके नीचे तो आया हुआ है। सो निफ्टी मेटल में भी आप एक पोजीशंस आज अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये गैप यहाँ पे था, ये तो भर चुका है, बट बाय द वे ये इस कैंडल के सेंटर में आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा अनडिसाइसिवनेस अभी भी बना हुआ है। सो लेट अस सी। फिलहाल तो हायर टॉप हायर बॉटम चल रहा है, बट एक अगर आप देखेंगे तो आज की क्लोजिंग के बाद हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है, ईएमआई 10 के ऊपर है। तो आप यहाँ पे पहला टारगेट लेके चल सकते हो, जो हमारा आ चुका था उस दिन। बट अभी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 10,000 का ये जो बिग रेड कैंडल है, इसके हाई तक जाने की कोशिश हो सकती है। इसका हाई जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो 10,150 के आसपास जाना चाहिए।
ठीक है। तो निफ्टी मेटल भी आप थोड़ा सा संभाल के देख सकते हो, निफ्टी मेटल भी 10 150 तक जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जिसमें हम लोग बोले कि नहीं चलो निफ्टी मेटल खराब है। सिर्फ एक ही चीज है, ये अपने लाइफ टाइम ब्रेकआउट पे है और यहाँ पे ये रिटेस्ट होके आया हुआ है। अब ये सबसे मेन यानी अगर ये अपने रेंज को तोड़ता है, ये अपने लाइफ टाइम लेवल को, यानी ये कप पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं, छोटा सा कप है ये 2 से 3 महीने का। अगर ये कप को ब्रेकआउट करता है तो फिर कुछ बात अच्छी बन सकती है। तो हमें थोड़ा सा ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे निफ्टी मेटल में। निफ्टी मेटल के बाद हम लोग जाएंगे निफ्टी फार्मा। ये बुलिश था, उस दिन एकदम से सेलिंग हुई है, और यानी फ्राइडे को एकदम से सेलिंग हुई है, और उसके बाद अभी थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच में है ये निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। चलिए, निफ्टी फार्मा फिलहाल हमारे इसमें नहीं आ रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट सेक्टर देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में फिर से कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आएंगे निफ्टी प्राइवेट बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक भी इंडिकेट नहीं कर रहा है। यस, तो ये आ गया हमारा निफ्टी फार्मा आ गया हमारे पास। तो निफ्टी फार्मा में हम लोग देख रहे थे कि निफ्टी फार्मा बेसिकली नीचे से ये बिग रेड कैंडल बना हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। इसने थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश किया था, बट उसके बाद वो नीचे आया हुआ है। वीकली में तो फिलहाल वो अपने हाइस के आसपास है। तो जब तक ये वीकली में खराब नहीं होता तब तक हम लोग थोड़ा सा इसको बोल नहीं सकते कि ये खराब हो गया। ऐसा बोल सकते हैं कि अपना रिटेस्ट करने नीचे आया था, अपने कंसोलिडेशन लेवल को रिटेस्ट करने आया था, बट अभी तक उसके ऊपर सस्टेंड नहीं कर पाया। तो जब तक ये सस्टेंड नहीं करता हम लोग अगेन थोड़ा सा निफ्टी फार्मा अवॉइड करके चलेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निफ्टी प्राइवेट बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक में जैसा हमारा निफ्टी बैंक बिहेव कर रहा था वैसा ही सेम इसका बिहेवियर रहा है। ठीक है। ये भी EMA 65 के ऊपर क्रॉस फिलहाल दिखा रहा है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये इसके ऊपर क्रॉस होके सस्टेंड होके एक बार रिटेस्ट करना चाहिए। देखिए क्या होता है, आप कई बार ऐसे ही आप ट्रेड ले लोगे, यानी अगर हम लोग जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन ट्रेडर से, अगर आप कोई भी जस्ट एक सिग्नल देख के उसको ले लेते हो तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार आप ट्रैप हो जाते हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सिग्नल मिलना, सिग्नल मिलने के बाद वो कंफर्म होना, और कंफर्म मिलने के बाद उसमें ट्रेड लेना। उसमें आपकी रिस्क कम हो जाती है। नहीं तो अदरवाइज तो हम लोग बाकी सब तो कर ही सकते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे निफ्टी रियल्टी में। निफ्टी रियल्टी फिलहाल जो था वो थोड़ा सा हमें वीकनेस शो कर रहा था। ये भी EMA 65 को टेस्ट करके नीचे आया था, आज थोड़ा सा ऊपर है, गैप अप हल्का सा खुला हुआ है, बट कन्विक्शन अभी भी नहीं है, क्योंकि निफ्टी रियल्टी अल्टीमेटली साइडवेज बैठा हुआ है। तो निफ्टी रियल्टी साइडवेज है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच यहाँ पे करना हमारे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल भी आज थोड़ा सा अपना लेवल बनाते हुए ऊपर आ रहा है, EMA 10 के ऊपर निकल गया है। तो यहाँ पे एक हमें इंडिकेशन अच्छा मिल रहा है जो हमारे लिए पॉजिटिव है। EMA 10 के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। अभी EMA 10 डेली में भी इसने क्रॉस किया है। तो और ये अगेन इंपॉर्टेंट चीज, सभी आप देखोगे तो 60 60 40, तो आप यहाँ पे निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो, बट एक छोटा सा हर्डल रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग आज की लिस्ट में हम लोग लिख के रख देंगे निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल।
ओके, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल भी एक अच्छा ऑप्शंस दे सकता है, देगा नहीं देगा हम यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वो एक जोन के बीच में बना हुआ है, तो अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहेगा। कंफर्मेशन के बाद ज्यादा ट्रेड करके तो ज्यादा फायदा रहेगा। नेक्स्ट निफ्टी ऑयल गैस। निफ्टी ऑयल एंड गैस में अगेन ये तो फिलहाल बेरिश है, तो मैं इस पे कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। नेक्स्ट निफ्टी, एक सेकंड, निफ्टी ऑयल गैस में कोई पोजीशंस दिख रही है? निफ्टी ऑयल एंड गैस में क्या दिख रहा है? गिरावट हो चुकी है, अपने रेजिस्ट सपोर्ट पे आया हुआ है। 11,900 का सपोर्ट है, 12,300 चल रहा है। 11,900 डेली में फिलहाल तो वीकनेस है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। अब मेरे हिसाब से निफ्टी ऑयल को अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर है। अब देखिए, आप बोलोगे कि सर कहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर दिखा? चलो दिखाता हूँ हेड एंड शोल्डर आपको। ठीक है, ये रहा हमारा ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब देखिए, आपको पहले मैजिक दिखाता हूँ। ये रहा आपका लो, ये बना पहला शोल्डर, ये बना आपका हेड, और ये बना आपका सेकंड शोल्डर। मैं अगर नेक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये बन गया शोल्डर का पहला बेस, ये बना शोल्डर का दूसरा बेस। ओके, अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर मैं बॉडी टू बॉडी जाऊँ, ठीक है, बॉडी यानी जो आपकी कैंडल है उसकी बॉडी टू बॉडी जाऊँ और विक छोड़ दूँ, तो ये ब्रेकआउट हो गया, यानी नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। बट अगर मैं विक टू विक कंडीशन में जाऊँ, विक टू विक कंडीशन में बराबर नेकलाइन पे सपोर्ट लेके बैठा हुआ है, एकदम परफेक्ट लेवल पे। अब फिलहाल निगेटिविटी क्या है? ईएमए 10 के ऊपर ये फिलहाल, ईएमए 10 की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो 426, और ये अभी करंटली चल रहा है 326, यानी ईएमए 10 के नीचे भी है, ईएमए 65 के भी नीचे है। तो मैं ऐसी कंडीशन में वेट एंड वॉच ही करना प्रेफर करूंगा ऑयल एंड गैस को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे निफ्टी का पीएसी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी गवर्नमेंट कंपनीज। निफ्टी पीएसी फिलहाल तो निगेटिविटी बनी हुई है, बट ये निगेटिविटी में अपॉर्चुनिटीज होती है, मैं वो देख रहा हूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती है क्या। आ, फिलहाल तो ऐसा कोई सिग्नल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एक रेड टू बार रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। नीचे यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल है, ये अपने प्रीवियस रेड कैंडल को ब्रेकआउट नहीं कर रही है अभी तक। ईएमए 10 के ऊपर है, ईएमए 65 के नीचे है, तो फिलहाल वेट एंड वॉच। डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम हो चुका है, आरएसआई डाइवर्जेंस भी है, क्लियर सिग्नल नहीं है, बट एकदम अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो। मैं अभी तक ईएमआई 65 का वेट जरूर करूंगा। ठीक है, यहाँ से मेरा पहला टारगेट बनेगा ईएमआई 65, यानी यहाँ से मिनिमम 80 पॉइंट्स का अपवर्ड मूव मुझे दिख रहा है। अगर उतना प्ले करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के अगर मैं सेक्टर एनालाइज करूं तो आज के लिए मेरे सेक्टर जो रडार पे रहेंगे, निफ्टी 50 इटसेल्फ विल बी ऑन द रडार, देन निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो एंड निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। ये मेरे लिए फिलहाल सेक्टर्स टू बी ट्रेड आज के आज। अगर किसी को करना है, शॉर्ट टर्म में करना है और लॉन्ग टर्म में जाना है, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि निफ्टी पर आप बिल्कुल देख सकते हो इसमें, बट लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स अलग रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जाएंगे हमारे स्टॉक्स के स्क्रीनर पे, आउटसाइड बार पैटर्न।
आउटसाइड बार पैटर्न ये तो अभी हमें रिसेंट वाला ही दिखाएगा, तो हम लोग पुराने चार्ट्स में यानी कल के दिन पे जाएंगे। आज का ये दिन क्या है, ये दिखा रहा है 14 अक्टूबर, यानी आज का हम लोग जाएंगे ऑन 11 अक्टूबर लास्ट ट्रेडिंग डे। अब यहाँ पे हमारे पास आई थिंक हमने सीमेंस को उसी दिन लिया था, हमने सीमेंस का पहले ही निकाल लिया था। सीमेंस तो हमारा आ चुका है, जेके लक्ष्मी, स्वॉन एनर्जी, मैनकाइंड फार्मा। चलिए हमारा अभी अगर हम लोग हमारा एनालिसिस देखें तो फिलहाल तो फार्मा सेक्टर हमें अच्छा लग रहा था। उसके बाद एनर्जी है, एएमसी है, बैंक है, केपीआईटी, आईटी भी अच्छा लग रहा था, तो केपीआईटी टेक भी बन सकता है। ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, मोतीलाल फाइनेंस, परसिस्टेंट। चलिए एक काम करते हैं, आज हम लोग केपीआईटी टेक लेते हैं। ठीक है, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पे आज हम लोग देखेंगे कि क्या चल रहा है। तो हमारे स्टॉक पे वापस आते हैं हम लोग, केपीआईटी टेक क्या करता है। बाय द वे इसने दे दिया था हमें इंडिकेशन ऑफ द प्रीवियस डे इटसेल्फ। ठीक है, अब ये इसके चार्ट्स हमारे सामने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ईएमए, सबसे पहले हम लोग आरएसआई देखेंगे, तो डेली आरएसआई ठीक है, सॉरी मंथली आरएसआई थोड़ा सा अच्छा है, शॉर्ट इंटरमीडिएट आरएसआई थोड़ा सा नीचे है, शॉर्ट टर्म आरएसआई भी साइडवेज ही है। केपीआईटी टेक बन सकता है जब तक ये इसका लो नहीं है। अभी ये EMI 65 टेस्ट क्रॉस हुआ है, प्राइस टेस्ट हुआ है, प्राइस रिटेस्ट होने जा रहा है, एंड नाउ कंडीशन हियर इज द बिग ग्रीन कैंडल। केपीआईटी टेक यहाँ पे पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा केपीआईटी का। केपीआईटी का पहला टारगेट रहेगा 1830। ठीक है, ये इमीडिएट नहीं मिलेगा, इमीडिएट नहीं मिलने वाला ये टारगेट। इसको कम से कम हम लोग एक 1 वीक और मोर भी बोल सकते हैं, आने वाले शायद 10 से 15 दिनों में शायद ये टारगेट मिले, नहीं मिले हमें पता नहीं, हमें एग्जैक्ट कोई भी हम लोग यहाँ पे बता नहीं सकते। ठीक है, आपको वो सेक्टर ही बताएगा, बट मंथली में एक बहुत अच्छा कैंडल फॉर्म हो रहा है, जिसके बेसिस पे हम लोग आगे पोजीशंस आगे कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो केपीआईटी का पहला टारगेट आएगा 1830। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक था हम लोग थोड़ा सा वो भी और एक बार देख लेते हैं। फार्मेसी में है तो मैनकाइंड फार्मा भी एक बार हम लोग नजर रखना चाहिए। मैनकाइंड फार्मा हम लोग सर्च कर रहे थे। फार्मेसी फिलहाल ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो यस डेफिनेटली हम लोग इस पे पोजीशंस रख सकते हैं। मंथली बहुत अच्छा बुलिश फॉर्म है, वीकली भी बहुत बढ़िया है, डेली भी बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ से रिकमेंड करूंगा, यानी रिकमेंड नहीं करूंगा, यहाँ पे हम लोग मैनकाइंड फार्मा पे ध्यान रख सकते हैं। बिकॉज अभी फिलहाल हुआ क्या है, सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि फिलहाल अगर मैं इसको डेली पैटर्न में लेके जाऊं, डेली पैटर्न में ये अपने लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, जो अभी इसका लाइफ टाइम हाई बना था। ठीक है, ये अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने जा रहा है, ब्रेक किया हुआ है और रीटेस्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं अगर देखूं, यस मैनकाइंड फार्मा में बुलिश है स्टॉक, वीकली में बहुत बढ़िया मूव आके गया लास्ट वीक, और अभी फिलहाल जो चल रहा है ये बहुत अच्छे लेवल्स पे दिख रहा है। ठीक है, ये रहा आपका ब्रेकआउट लेवल, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, ऊपर से ये नीचे आया, बट अभी यहाँ पे एक चीज का प्रॉब्लम है जो है मुझे आरएसआई ये आपका पिक बना, उसके बाद ये नीचे आ रहा है। तो फिलहाल मैनकाइंड फार्मा
आने दीजिए, इसको नीचे आने दीजिए, हम लोग इसको नीचे आने के बाद बाय करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो स्क्रीनर था आउटसाइड बार के ऊपर हमने देखा था, मैनकाइंड फार्मा हमारा आउटसाइड बार में था, बट ये आउटसाइड बार हमें कहाँ चाहिए, नॉट ऑन द टॉप, इट शुड बी इन द बॉटम ऑफ एनी स्टॉक, तो ये हमारी लिस्ट में नहीं आएगा। उसके बाद देखेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी आउटसाइड बार बना हुआ है, बट ये लॉन्ग डोजी कैंडल बनी हुई है, लॉन्ग विक कैंडल है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा अवॉइड, बट फॉर्मेशन अच्छा दिख रहा है, डबल बॉटम बन चुका है स्टॉक का, और ऐसा डाइवर्जेंस भी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ से जेके लक्ष्मी बिल हम लोग इसको बिल्कुल रडार पे रख सकते हैं। पहला टारगेट जो है 832 रुपए का, यस 832 835 रुपए का जेके लक्ष्मी हमारा रहेगा। जेके लक्ष्मी हम लोग पकड़ सकते हैं, पहला टारगेट 835। नेक्स्ट मेरा टारगेट अगर मैं निकलता है, तो नेक्स्ट टारगेट डायरेक्ट आता है 900 835 और 900 के टारगेट्स जेके लक्ष्मी में आपको आउटसाइड बार पैटर्न के आसपास उसके रेफरेंस से हम लोग देख सकते हैं। नाउ हम लोग जाएंगे ईएमए क्रॉस लेवल पे। हमारा नेक्स्ट स्क्रीनर जो रहेगा, हमारा नेक्स्ट स्क्रीनर रहेगा EMA 10 EMA 65। ओह फैंटास्टिक, यहाँ पे भी वही नाम दिख गया, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट ये हमें यहाँ पे भी मिल गया। तो लेट अस सी, अभी जेके लक्ष्मी अगर हमें दोनों जगह पे मिला है, तो मैं पहला टारगेट तो मेरा यही रहेगा, ईएमए क्रॉस हुआ है तो ईएमए टेस्ट EMA 65 ने टच करेगा। अगले आने वाले कुछ दिनों में या आपको 810 के आसपास की लेवल दिखाएगा, तब आप यहाँ पे पोजीशंस एंटर कर सकते हो, और यहाँ से फिर आपको एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब हाँ, ऑफ कोर्स ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको ये नीचे लेके ही आएगा या ऊपर के ऊपर लेके जाएगा, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, बट अगर ये मिलता है तो आप यहाँ पे भी पोजीशंस बना के रख सकते हो, बट ऑफ कोर्स आप यहाँ पे नीचे का आपको थोड़ा सा ये शायद नीचे भी जा सकता है, जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं मालूम, बट ये एक पोजीशंस आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, और आपका नेक्स्ट टारगेट डायरेक्टली बनेगा 835 और 900 के लिए ये जा सकता है। ठीक है, जेके लक्ष्मी में आपको यहाँ पे जो डाउन क्रॉस होगा, यहाँ से ऊपर जाके ये एक बार आपको यहाँ से 835 के बाद डायरेक्टली 900 के टारगेट ये दिखा सकता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। तब तक पढ़ते रहिए, और ये वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूर शेयर करना ना भूलिए। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज के लिए ये रुकेंगे, हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।